हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ए लंबाई की एक समान छड़ है और यह एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे एक एल लंबाई की डोरी द्वारा लटकाई जाती है। तो देखिए एक छड़ को दीवार के सहारे एल लंबाई की रस्सी के द्वारा लटकाया जाता है और जिसका एक सिरा छड़ से और दूसरा सिरा दीवार के किसी बिंदु से बंधा होता है। देखिए कंडीशन को आप समझें। यहां पर देखिए एक दीवार है, दीवार हम बना लेते हैं, ये वाल है दीवार। तो देखिए इस तरह से एक ये वर्टिकल वाल है दीवार और यहां हम लिख भी देते हैं कि ये क्या है। ये लीजिए, ये है देखिए दीवार। तो देखिए कितनी जल्दी हमने दीवार बना दी। और यहाँ पर इस दीवार पर देखिए एक छड़ एक रस्सी की सहायता से क्या है, देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं देखिए छड़। तो देखिए यहाँ पर हम एक छड़ बना लेते हैं और देखिए यहाँ पर छड़ की पोजीशन हमें इस तरह से लेनी पड़ेगी। ये लीजिए, ये कोई छड़ है। अब देखिए छड़ को अगर हम इस तरह से दीवार पर रखें तो देखिए वो साम्यावस्था में नहीं रह सकती। ये दीवार है, छड़ को अगर इस तरह से रखेंगे तो वो नीचे गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, एक रस्सी की सहायता से दीवार के सहारे इस छड़ को साम्यावस्था में रखा गया है। तो रस्सी कहाँ बांधी गई है, रस्सी का एक सिरा तो छड़ पे है और दूसरा सिरा कहाँ है, देखिए दीवार पर है। तो एक रस्सी हम बना लेते हैं। तो देखिए ये एक रस्सी है, रस्सी का एक सिरा यहां पर है और दूसरा सिरा कहां पर है, देखिए दीवार पर है। ठीक है, इस दीवार को और बड़ा कर लेते हैं हम। ये लीजिए। तो देखिए यहां पर ये एक दीवार है और ये ए बी क्या है, देखिए एक छड़ है। तो इस छड़ का एक सिरा तो देखिए दीवार पे टच कर दिया गया है इस तरह से, और यहां पर दूसरे सिरे पर एक रस्सी बांधी गई है और दीवार पे इस तरह से उसे कनेक्ट कर दिया है पॉइंट सी पर। ये लीजिए। तो बी सी क्या है, डोरी है, ए बी क्या है, एक छड़ है। चलिए हर बात हमें लिखना पड़ेगा। देखिए मान लेते हैं ए बी क्या है, छड़ है जिसे दीवार के सहारे डोरी बीसी द्वारा चित्र के अनुसार लटकाया गया है। तो यहां छड़ को लटका दिया है इस तरह से। तो देखिए यहां पर इस पोजीशन में देखिए यहां छड़ इस दीवार पे प्रेशर करेगी। अब यहां पर देखिए रस्सी, यहां देखिए यहां रस्सी कनेक्ट कर दी है ना, रस्सी को बांधा गया है और दूसरा सिरा छड़ से कनेक्ट कर दिया है। तो ये छड़ देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। अब छड़ कहीं नहीं जाएगी। ठीक है। और देखिए यहाँ पर अगर हम इस छड़ को इस तरह से ले लेते हैं, देखिए छड़ को अगर हम इस तरह से ले लेंगे तो वह इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, फिसल के नीचे आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस छड़ को हमें इस तरह से लेना पड़ेगा। जब हम इधर डोरी बांधेंगे तो डोरी तो दीवार से कनेक्ट है, ये दीवार है मान लीजिए, और डोरी दीवार से कनेक्ट है, तो छड़ को हमें इस तरह से रखना पड़ेगा। अगर छड़ को इस तरह से रखेंगे तो वह देखिए ये जो छड़ है फिसल जाएगी, है ना, इस दीवार से और नीचे गिर जाएगी। हालांकि रस्सी से बंधी हुई है ना, तो वहां लटक जाएगी। तो देखिए हमें तो दीवार पे इस तरह से रखना है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा काम करना पड़ता है ना। ये सब हमारे वश में नहीं है, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा हमें करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी एक छड़ है जिसे रस्सी बीसी के द्वारा इस तरह से साम्यावस्था में रखा गया है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए इसकी जो लंबाई है, डोरी की लंबाई एल है, छड़ की लंबाई ए है। चलिए तो यहाँ पर जो डोरी की जो लेंथ है वो कितनी है, देखिए एल है, और इस छड़ की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की
वो क्या है देखिए ए है, ए लंबाई की छड़ है। अब यहाँ पर देखिए और हमें क्या दिया गया है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए ये थीटा क्या है, पहला पार्ट देखें आप, पहला पार्ट क्या है यहाँ, साम्यावस्था में छड़ दीवार के साथ थीटा एंगल बनाती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो छड़ है रोड दीवार के साथ क्या कर रही है देखिए, थीटा एंगल बना रही है। तो देखिए ये रोड है छड़, यह दीवार के साथ कितना एंगल बना रही है देखिए, थीटा एंगल बना रही है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। आगे बढ़े, अगर थीटा एंगल बनाती है तो ये प्रूफ करना है कोस स्क्वायर थीटा एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर, है ना, अपॉन है। तो यहाँ पर जो भी हमें प्रूफ करना है आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो भी कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया, थीटा एंगल शो किया, ऐसी कंडीशन में हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। चलिए डायग्राम बहुत आसान है, इजीली बन गया है। अब यहाँ पर फोर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए डोरी में जो टेंशन होगी, तनाव, तनाव कहाँ होगा देखिए, ऊपर की ओर, है ना, तनाव की दिशा ये रही। और देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन भी होगी। रिएक्शन क्यों होगी, क्योंकि देखिए यहाँ जो छड़ है वो दीवार से टकरा रही है, दीवार से टच है। और जब किसी रोड को, छड़ को या बीम को हम दीवार से टच करते हैं तो वहाँ दीवार के परपेंडिकुलर एक रिएक्शन होती है। ये बात भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो ये रिएक्शन है देखिए, ये रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम कह देते हैं आर। अब देखिए कंडीशन इक्विलिब्रियम है, दो फोर्स कहां पर मिल रहे हैं, टी और आर इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो तीसरा फोर्स यानी इस छड़ का जो भार है, वेट है, वो भी इसी पॉइंट से पास होगा। तो चलिए उसको भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो W होगा बिल्कुल इसी पॉइंट से पास होगा जहां से देखिए R और T गुजर रहे हैं। ये लीजिए, तो W बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। तो ये हमने W ले लिया है। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखिए कूल माइंड से इन क्वेश्चंस को सोल्व करते जाएं, इजीली सोल्व हो जाएंगे, लेकिन कूल माइंड से, ठीक है, माइंड को कूल रखना है। यहाँ थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा इस तरह के प्रश्नों में, है ना, कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। छड़ बना दी, रस्सी से लटका दी, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये थीटा दिया है, छड़ ने यहाँ पर दीवार पे इस तरह से संपर्क में है ना, यहाँ टच है। तो दीवार पे प्रेशर होगा, किसका, छड़ का। तो फिर दीवार की भी तो एक रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन आर हमने इस तरह से ली। और दीवार की जो रिएक्शन होगी छड़ की वजह से वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, कई बार बता चुका हूँ। ये एंगल 90 होगा, 90 का सिंबल लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए ये एंगल कितना है, देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। और ये वाला एंगल कितना है देखिए, ये वाला तो 90 एंगल है। क्यों है देखिए, W नीचे होता है और ये दीवार के लंबवत है। तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, क्षैतिज रेखा, और ये जो W है ये वर्टिकल लाइन हो गई, दोनों 90 पे होती है, कॉमन सी बात है। चलिए एक एंगल हमें ये मिल गया है। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन के लिए देखिए यहाँ पर हमें लाना क्या है, देखिए कोस थीटा हमें निकालना है। चलिए कोस थीटा भी हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद देखिए ए और एल की लिमिट क्या है, लिमिट भी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है ना। तो ए और एल की लिमिट भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो कोस थीटा की रेंज हमें पता होती है, उसके बेस पे हम लिमिट भी निकाल लेंगे। चलिए पहले हम कुछ बातें यहाँ पर लिख लेते हैं। डायग्राम कंप्लीट हो गया है, थीटा यहाँ पर दे रखा है, लिखें आप, साम्यावस्था में निकाय, सिस्टम, सिस्टम पर कितने फोर्स हैं देखिए, जो भी है लिखें। साम्यावस्था में निकाय पर निम्न बल क्रियाशील है। जिसमें पहला जो बल है, पहला बल क्या है देखिए, सबसे पहले हम डोरी की बात कर लेते हैं। डोरी में जो टेंशन है, टेंशन, तनाव, वो कितना है देखिए, टी है ऊपर की ओर। तो देखिए डोरी में तनाव टी, और इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरह पे, देखिए तनाव की जो भी दिशा है देखिए, वैसे एरो सिंबल से हमने बता रखी है, फिर भी लिख लीजिए आप, अलोंग BC,
BC के अनुदिश, एलोंग BC। चलिए आगे हम बात करेंगे किसकी, W की। W के पहले रिएक्शन को निपटा लें, लिखना सभी है 1 by 1। सेकंड देखिए रिएक्शन A पर, और ये रिएक्शन देखिए छड़ ने दीवार पे प्रेशर किया, तो फिर रिएक्शन किसकी होगी, एक्शन तो छड़ ने किया, एक्शन तो ये कर रही है छड़, तो एक्शन छड़ कर रही है तो रिएक्शन कौन करेगी, दीवार। तो यहाँ दीवार की प्रतिक्रिया होती है। जैसे हमने किसी छड़ को प्याले के किनारे पे टच किया तो फिर प्याले के किनारे की रिएक्शन होगी। अगर कोई छड़ किसी गोले की सतह से गोले की सतह को टच करती है, गोले की सतह से टकराती है, तो वहां पर सतह जो भी सरफेस होगी उसकी रिएक्शन होगी, है ना, एक्शन पे रिएक्शन। तो यहां पर देखिए एक्शन पे एक रिएक्शन हो रही है ए पर, किसकी प्रतिक्रिया, रिएक्शन ऑफ वॉल, दीवार की प्रतिक्रिया क्या है देखिए आर, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ब्रैकेट में लिखें दीवार के लंबवत, परपेंडिकुलर टू वॉल। चलिए तो यहां पर देखिए आर की हमने बात की, उसके बाद देखिए जो छड़ का भार है, छड़ का भार। अब यहां पर देखिए छड़ कैसी है, एक जैसी है या एक जैसी नहीं है, यूनिफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यूनिफॉर्म रोड, एक समान छड़, तो एक समान छड़ होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखिए ऐसी कंडीशन में जहां पर W एक्टिव होगा उसका भार जहां क्रियाशील होगा वह उसका मध्य बिंदु होगा, क्योंकि एक समान छड़ में भार कहां से गुजरता है, पॉइंट ऑफ ग्रेविटी से, और पॉइंट ऑफ ग्रेविटी कहां होता है, देखिए मिड पॉइंट पे। तो यहां पर देखिए इस छड़ का ये क्या है, देखिए पॉइंट ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, और गुरुत्व केंद्र छड़ को दो बराबर भागों में बांटेगा, क्योंकि यहाँ पर छड़ यूनिफॉर्म है, एक समान है। यहाँ से यहाँ की लेंथ a थी, तो इधर वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, देखिए ये वाली लेंथ a/2, और इधर वाली भी कितनी हो जाएगी, देखिए a/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम वेट की बात कर लेते हैं, लिखें आप छड़ का भार उसके मध्य बिंदु पर, और मध्य बिंदु कौन, G, और छड़ का भार क्या लिया हमने, W, तो लिखना तो पड़ेगा। देखिए छड़ का भार यहाँ पर W लिया तो ये लीजिए, तो छड़ का जो भी वेट होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड। चलिए इसको थोड़ा सा उस तरफ हम इसका देते हैं, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर अभी हमने जो भी किया है देखिए डायग्राम में, उसके बारे में हमने साइड में लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए अभी तक हमने देखिए ऐसे कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट हमने यूज नहीं किए, क्वेश्चन हमने समझा, उसे पढ़ा, छड़ थी, रस्सी थी, तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को समझते हुए हमने एक डायग्राम बनाया है। अब यहाँ पर देखिए अब चलते हैं हम फाइनल राउंड पे, लेकिन फाइनल राउंड से पहले देखिए 3 फोर्स है, दोनों कहाँ मिले थे, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कौन सा है, A हो गया, B हो गया, C हो गया, C के बाद D आता है। देखिए इंग्लिश में अल्फ़ाबेट की कमी नहीं है, कोई सा भी सिंबल आप ले सकते हो, और जब ये सिंबल खत्म हो जाए तो देखिए यूनानी सिंबल होते हैं, है ना, आप लेमडा ले सकते हो, म्यू ले सकते हो, है ना, बहुत सारे सिंबल होते हैं। वैसे ABCD में काम चल गया है, तो है ना, जितना बड़ा डायग्राम होगा D के बाद E F C, है ना, कुछ भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे किससे डिनोट किया है, D से। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जब T और R पॉइंट D पे मिल रहे हैं तो यहाँ पर तीसरा जो बल है W, वो भी कहाँ से गुजरेगा, D से गुजरेगा। ये बात लिखनी होती है, देखिए चलिए लिख देते हैं। तो चलिए ये बात भी लिख लीजिए आप, साम्यावस्था के कारण तीनों बल एक ही बिंदु D पर मिलेंगे। साम्यावस्था के कारण तीनों बल एक ही बिंदु, और वो बिंदु कौन सा है, देखिए D पर मिलेंगे। यही है मीटिंग पॉइंट, जहां पर ये तीनों आपस में मिलेंगे। और क्यों मिलेंगे, देखिए ये बात बहुत पुरानी हो गई अब, है ना, काफी टाइम हो गया देखिए, और बहुत सारे प्रश्न मैंने बता दिए हैं कि यहाँ क्यों मिलेंगे, यहीं क्यों मिलेंगे, कॉमन सी बात है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कोस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है।
अब देखिए कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर देखिए कैसे हम निकालें। आप इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल में देखिए ए से जी की लेंथ आपको पता है, जी से बी की लेंथ आपको पता है, और ये वाला एंगल भी आपको पता है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा देखिए, ये वाला हो जाएगा देखिए पाई माइनस थीटा। और यहाँ पर देखिए ये एंगल भी आपको पता है, लेकिन ये वाला एंगल आपको पता नहीं है। अगर ये वाला एंगल पता हो जाएगा तो हम यहाँ पर एम थ्योरम अप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये एंगल कहाँ से लाएं, तो यहाँ पर ये एंगल हम मानेंगे। सपोज दैट ये क्या है देखिए अल्फा। मान लेते हैं कि रस्सी वर्टिकल लाइन से या फिर दीवार से कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। ये अगर अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा देखिए अल्फा एंगल हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा देखिए, ऐसा कंफ्यूजन माइंड में नहीं लाना है। देखिए बहुत छोटी सी बात है, दो पैरेलल लाइन को जब कोई इस तरह से ओब्लिक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल इक्वल होते हैं। बचपन में पढ़ा था छोटी क्लास एज में, है ना, बहुत छोटी छोटी बातें। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा अल्फा, ये हम मान के चल रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं देखिए पार्ट ए। अच्छा एक तो पार्ट ए है, एक पार्ट बी है, तो सबसे पहले हम पार्ट ए की बात करेंगे। तो देखिए पहले पार्ट में सबसे पहले हम यहाँ क्या मानेंगे, माना रस्सी या फिर डोरी, डोरी कौन है बीसी, दीवार के साथ कितना एंगल बनाती है, दीवार के साथ, थोड़ा सा इसको देखिए डाउन कर लेते हैं, लिखिए आप, दीवार के साथ थीटा कोण, थीटा तो देखिए नहीं है, अल्फा एंगल है, अल्फा कोण बनाती है, ऐसा हमने माना है। चलिए तो देखिए ये बात हम मान के चलेंगे यहाँ पर, है ना, डोरी कितना एंगल बना रही है यहाँ पर, दीवार के साथ अल्फा एंगल बना रही। यहाँ पर हमें कोस थीटा चाहिए ऐसी कंडीशन में, है ना, और कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर एमएन थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ये ट्राइंगल ए डी बी में हम एमएन थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तब ट्राइंगल ए बी डी चलिए एमएन थ्योरम क्या होती है, ये भी काफ़ी पुरानी बात हो गई। देखिए एमएन थ्योरम बताते बताते देखिए काफ़ी समय हो गया है, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए एमएन थ्योरम में क्या होता है देखिए, एम प्लस एन कोट थीटा, थीटा ये होता है इधर वाला, ठीक है, यहाँ वाला, ठीक है। इस ट्राइंगल को थोड़ा सा आप लेफ्ट साइड में थोड़ा सा रोटेट करें और फिर देखें तो एम प्लस एन ये वाला एंगल होता है। तो देखिए यहाँ पर एम प्लस एन कोट थीटा, थीटा क्या होगा यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा। और देखिए राइट साइड में क्या आता है, यहाँ से यहाँ तक का जो भी रेशियो, जैसे a/2 कोट 90 डिग्री, ये 90 है ना, ये कितना है देखिए 90। तो वैसे देखिए डायग्राम में देखिए ज़्यादा भी एक्सप्लेन करने से कोई मतलब नहीं है, ये कॉमन सी बात है। वैसे 90 का सिंबल लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पर 90 का सिंबल लगाया हुआ है, ठीक है, समझ जाए a/2 कोट 90 और माइनस a/2 कोट अल्फा। a/2 कोट 90 और a/2 कोट अल्फा। तो देखिए ये हमने यहाँ पर एमएन थ्योरम हमने अप्लाई कर दी है। और देखिए ये तो हो जाएगा देखिए ए, और यहाँ पर देखिए ये क्या होता है देखिए माइनस कोट थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है। राइट साइड में आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू हो जाती है 0, a/2 कोट अल्फा। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमें कोट अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर हम कोट अल्फा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 कोट थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए हमें कोट अल्फा हमें मिला, निकालना हमें देखिए कोट थीटा है,
अब यहाँ पर कोट थीटा क्या सॉरी कोस थीटा निकालना हमें तो, लेकिन यहाँ तो हमें कोट थीटा मिला है। वो भी देखिए लेफ्ट साइड में एक अननोन वैल्यू है, क्योंकि अल्फा हमने माना है तो अल्फा यहाँ पर अननोन है। अब अल्फा की वैल्यू कैसे निकालें, एक और नई चुनौती हमारे पास। और देखिए ये तो स्ट्रगल है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। मैथमेटिक्स है, कैलकुलस पोर्शन है, इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है, अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है ना। कैलकुलेशन का कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं होता, कैलकुलेशन तो करना ही करना है। अब देखिए यहाँ पर हम कोट अल्फा की वैल्यू कैसे निकालें। तो देखिए हमारे पास एकमात्र यही डायग्राम है। इस डायग्राम की ज्योमेट्री आप समझें, चित्र की ज्यामिति को समझें, और यहाँ पर जो भी आउटपुट निकालना है निकालना है। तो यहाँ पर फिर चलते हम देखिए किसी न किसी ट्राइंगल पे। देखिए यहाँ पर रिजल्ट हमें एल की फॉर्म में लाना है। डोरी की लंबाई बी से सी की जो लंबाई है वो कितनी है, बी से सी की जो लेंथ है वो कितनी है, देखिए एल है ना। डोरी की लंबाई यहाँ पर एल हमें दे रखी है। तो ये जो बड़ा ट्राइंगल है देखिए इसकी एक साइड हमें पता है एल, और ए से बी की लंबाई कितनी है, स्मॉल ए, है ना, छड़ की लंबाई। तो इस बड़े त्रिभुज की दो भुजाएं हमें पता है, दो साइड हमें पता है, और उनके सामने के एंगल भी पता है। देखिए ए बी के सामने का एंगल है अल्फा, और इस बी सी के सामने का एंगल कितना है, देखिए ये 90, और ये भी निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं अभी, कोई बात नहीं। देखिए ये जो बी सी है, बी सी की लेंथ हमें पता है, बी सी के सामने वाला एंगल कितना है, देखिए ये 90 है, और ये देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा 90, और ये थीटा, तो ये हो जाएगा देखिए 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बहुत छोटी सी बात है, देखिए ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तीनों को ऐड कर लीजिए 180 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो एंगल है फाइनली, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखिए ये 90 माइनस थीटा और ऊपर वाला 90, तो 180 माइनस थीटा। चलिए तो यहाँ पर हम साइन फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि देखिए दो साइड हमें पता है और उनके सामने के एंगल्स भी हमें पता है। जब किसी त्रिभुज में हमें दो भुजाएं पता हो और उनके सामने के एंगल भी पता हो, तो वहाँ हम एक रिलेशन बना सकते हैं, एक रिलेशन निकाल सकते हैं साइन फॉर्मूले के बेस पे। तो देखिए वो दो साइड कौन कौन सी है, एक तो ए बी है और एक बी सी है। तो यहाँ पर ट्राइंगल देखते हैं पहले, तो कौन सा है, ए बी सी। तो लिखें आप त्रिभुज ए बी सी में कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, देखिए साइन फॉर्मूला। ये लीजिए साइन फॉर्मूला से। देखिए साइन फॉर्मूला होता क्या है, देखिए साइन सूत्र होता क्या है, दो साइड हमें कौन कौन सी पता है, देखिए एक ए बी पता है और एक बी सी पता है। ये लीजिए ए बी अपॉन और एक है देखिए बी सी अपॉन। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, ये देखिए ए बी है, ए बी की बात कर रहे हैं। तो ए बी के सामने वाली साइड क्या है, ए बी के सामने वाली साइड है देखिए यहाँ पर एल, कितनी ए बी के सामने वाली साइड के सामने वाला एंगल चाहिए। देखिए ए बी के सामने वाला एंगल कितना है, ये ए बी के पहले बी सी की बात कर लेते हैं। तो बी सी के सामने का एंगल है देखिए 180 माइनस थीटा, दोनों को आप ऐड कर लीजिए 180 माइनस थीटा। और ए बी के सामने वाला एंगल कितना है, अल्फा। तो ए बी के सामने वाला एंगल तो अल्फा है, और बी सी के सामने वाला एंगल कितना है, देखिए 180 माइनस थीटा। बिल्कुल आसान सी बात है। देखिए ये रही ए बी, और इस ए बी के सामने वाला एंगल अल्फा है, और ये रही साइड बी सी, और बी सी के सामने वाला एंगल ये रहा। दोनों को ऐड करना पड़ेगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा, फाइनली 180 माइनस थीटा। ये लीजिए। अब देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ए बी की लेंथ कितनी है, एल है। तो यहाँ पर देखिए इसको यहीं लिख लेते हैं, देखिए स्पेस बचा लेते हैं थोड़ा सा। इम्प्लाइज दैट, तो ए बी तो यहाँ पर ए बी तो रोड है, देखिए छड़ है, और छड़ की लंबाई कितनी है यहाँ पर, अच्छा ए है, ए बाई टू ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल, और बी से सी की लेंथ तो डोरी की लंबाई एल के बराबर है, और ये हो जाएगा देखिए साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए हमें साइन अल्फा हमें मिलेगा। अब इन दोनों से देखिए अल्फा हम इलिमिनेट कर देंगे, और अल्फा आसानी से हटाया जा सकता है।
और रिजल्ट मिलेगा हमें थीटा की टर्म में, और हमें कोस थीटा इजीली मिल जाएगा। तो देखिए इसको और हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम साइन अल्फा निकालें तो ए बाई एल साइन थीटा आएगा। देखिए इससे साइन अल्फा निकालें तो ए बाई एल साइन थीटा, साइन अल्फा क्या होगा, देखिए ए बाई एल साइन थीटा, और ये हो जाएगी देखिए नंबर 2। चलिए साइन फॉर्मूले से हमें ये रिजल्ट मिला है, ए अपॉन एल साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये क्या थी, देखिए कोट अल्फा इक्वल टू कोट थीटा। देखिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, यही है, ये थी देखिए इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट हमें कैसे मिली थी, देखिए एमेन थ्योरम से, और यहाँ पर ये जो इक्वेशन मिली है ये साइन फॉर्मूले से। अब देखिए कोट अल्फा हटाना है हमें, तो हम इन दोनों को देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते। और वैसे भी देखिए कोट होता क्या है, कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और कोस होता क्या है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस, अपॉन में क्या है यहाँ पर साइन अल्फा। ये लीजिए, तो कोट थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कोस बटा साइन, और फिर देखिए कोस को भी साइन में बदल देंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमें क्या मिल जाएगा, इस तरह का रिजल्ट मिलेगा, और साइन की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। तो देखिए ये इस तरह से भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, और देखिए बहुत आसान सा तरीका है यहाँ, तो हम ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस अल्फा मिल जाएगा, है ना, ये कोस बटा साइन है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 और 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ज़्यादा आसान होगा, है ना। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन सेकेंड इम्प्लाइज दैट वी गेट, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा देखिए कोस अल्फा। यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए 2a अपॉन एल, नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कोट थीटा से। कोट होता है देखिए कोस अपॉन साइन, तो यहाँ पर देखिए ये कोट है ना, कोट और साइन, तो यहाँ हो जाएगा देखिए कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिल जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर देंगे। लिखें आप इक्वेशन सेकेंड का स्क्वायर करेंगे प्लस इक्वेशन थर्ड का भी हम स्क्वायर करेंगे, और हमें क्या मिलेगा, हमें तो अब फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये मज़ेदार बात है। ठीक है, चलिए तो दोनों को हम देखिए स्क्वायर करके ऐड करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 1, और साइन अल्फा भी देखिए यहाँ से हट जाएगा। वैसे भी हमें तो अल्फा रिमूव करना था, तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और जो भी है देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिल जाएगा। जो भी रिजल्ट लाना है देखिए यहाँ पर कोस थीटा की टर्म में लाना है। क्वेश्चन पे चलें तो यहाँ पर देखिए हमें बताना है कोस स्क्वायर थीटा इसके इक्वल है, कोस स्क्वायर थीटा में लाना है। तो देखिए इसे हम सोल्व कर लेते हैं और रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट कहाँ जाएगा, रिजल्ट तो 100% आना ही है। देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना, ये 1 होता है, बहुत फेमस है ये, है ना। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स 10 साल मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं, 20 साल मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये याद रहता है। देखिए, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। लास्ट अंत समय तक ये याद रहता है मैथ्स वालों को। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत फेमस है ना, ये आइडेंटिटी सभी जानते हैं। और यहाँ भी देखिए हम कोस स्क्वायर थीटा में इसको बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचेगा देखिए 4 कोस स्क्वायर थीटा। रिजल्ट चाहिए कोस स्क्वायर थीटा में, तो यहाँ एक काम करते हैं, देखिए पहले स्पेस हम मैनेज करेंगे। ये लीजिए स्पेस बना लिया है, एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ राइट साइड में आप साइन को भी कोस में बदल दें, क्या मिलेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने साइन को भी हमने कोस में बदल दिया है, क्योंकि हमें फाइनल रिजल्ट कोस स्क्वायर में चाहिए। चलिए सोल्व करते हैं इसे।
तो यहाँ पर देखिए एक तरफ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो चलिए यहाँ पर इम्प्लाइज दैट 3 कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू है देखिए, इसको भी आप दूसरी साइड ले जाएं तो एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, ये रिजल्ट हमें मिलेगा। 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए रिजल्ट किस तरह से लाना था। अच्छा 3a स्क्वायर अपॉन में है, बिल्कुल यहाँ भी अपॉन में ही आ रहा है। देखिए इस तरह से कोस स्क्वायर थीटा एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर, ये लीजिए। और देखिए यही हमें प्रूफ करना था, कितनी आसानी से ये प्रूफ हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमने एक छड़ को एक रस्सी से लटकाया था, एमेन थ्योरम लगाई, उसके बाद साइन फॉर्मूला लगाया, दोनों से हमने कैलकुलेशन की, इस तरह का रिजल्ट मिला है। चलिए पार्ट सेकंड पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर व्हाट इज द लिमिट्स, है ना, इस रेशियो की लिमिट हमें चाहिए, ए रेशियो एल, यानी ए और एल की क्या लिमिट है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, है ना। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द रेशियो ए एल, तो ए और एल में क्या लिमिट है, देखिए वो हमें यहाँ पर निकालना है ना। लिमिट का मतलब यहाँ ए रेशियो एल का मतलब क्या है, देखिए अरे ए रेशियो एल का मतलब होता है ए बाई एल, एक ही बात है ना। 2:3 का है या 2/3 का है, यानी ए बाई एल की लिमिट चाहिए हमें, तो ए बाई एल की लिमिट चाहिए। तो देखिए ए बाई एल की लिमिट हम कैसे निकालें, हमने एक रिजल्ट हमने यहाँ पर निकाल लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सेकंड पार्ट के लिए। ये यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए कोस थीटा, आपको कोस थीटा की लिमिट पता है। देखिए कोस स्क्वायर थीटा की बात जब आती है, सबसे पहले हम कोस थीटा की बात करते हैं। कोस थीटा की वैल्यू होती है देखिए -1 से 1, सभी जानते हैं, कॉमन सी बात है, इसकी जो रेंज होती है परिसर वो यही होता है। और देखिए अगर हम कोस स्क्वायर थीटा की बात करें तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, इक्वल भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 से छोटी है या फिर 0 से बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम दो केस लेंगे, एक केस में कोस स्क्वायर थीटा को 0 से बड़ा करेंगे और दूसरे केस में 1 से छोटा करेंगे, क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो 0 से 1 होती है ना, कोस स्क्वायर थीटा की, क्योंकि नेगेटिव पोर्शन हट जाता है। कोस थीटा -1 से 1 होता है, स्क्वायर करेंगे नेगेटिव हट जाएगा। तो देखिए वी नो दैट कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, देखिए 0 से बड़ी होती है, ठीक है। और वैसे भी देखिए 0 से बड़ी क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा 90 नहीं हो सकता, थीटा 90 होगा तो ये 0 होगा। डायग्राम पे चलें, ये देखिए थीटा 90 कैसे हो सकता है, देखिए थीटा अगर 90 होगा तो ये छड़ है और ये दीवार है, और अगर इस तरह से अगर हम यहाँ रस्सी बांधकर अगर यहाँ कनेक्ट करें तो छड़ क्या है, फिसल जाएगी। छड़ को हमें तिरछा रखना पड़ेगा, इस थीटा को एक्यूट रखना पड़ेगा, न्यून कोण रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 90 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू 90 नहीं होगी, इसलिए 0 तो नहीं मिलेगा, इसलिए हम ग्रेटर देन 0 लेंगे, ठीक है, इक्वल 0 नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर वी नो दैट, हम जानते हैं, है ना। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, सत्य कथन है, और किसी भी सत्य कथन को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा ये रहा, तो एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 3a स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ा सा और हम बैलेंस कर लेते हैं, इस पहले वाले केस को तो यहीं कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एल स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए हमें कौन सा केस मिला है, देखिए ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए ये लीजिए कैसे ही समझ लें, एल स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे तो इधर 1 बड़ा होगा, है ना, इस तरह से। और यहाँ पर हम स्क्वायर रूट अगर हम ले लेते हैं
तो ए बाई एल की जो लिमिट है, देखिए ए बाई एल की जो लिमिट है वो किसके इक्वल मिली है, देखिए 1 के इक्वल। ये लीजिए, और इसको हम कह देते हैं, देखिए कितनी इक्वेशन हो गई थी यहाँ पर 3, तो ये हो गई देखिए इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर, और बड़ी क्यों है, देखिए ये तो जनरल सी बात है ना, 0 से बड़ी होगी, है ना, और 1 से छोटी भी होती है। अब यहाँ पर देखिए ए बाई एल लेस देन 1 हमें मिला है, तो एक साइड की लिमिट तो हमें मिल गई। अब दूसरी साइड की लिमिट हम कैसे निकालेंगे, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो यहाँ पर 1 से छोटी होती है ना, 0 से बड़ी होगी या फिर 1 से छोटी होगी। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो एक बार फिर हम जानते हैं कि कोस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी ही होगी, कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, है ना, कोस स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा क्या है, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर लेस देन 1, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा देखिए 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 1 लेस देन 4। अच्छा, हमें a बाई एल की लिमिट चाहिए, किसकी चाहिए, a बाई एल। तो यहाँ पर देखिए 1/4 लेस देन ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और फाइनली देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला है, a बाई एल की जो वैल्यू है, पहले इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, देखिए स्पेस कम है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हो गया a बाई एल। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4 या 5 होगी, सॉरी यहाँ पर, तो 5 कर लीजिए, ये लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेशन 4 और 5 को आप देखिए, दोनों से हम क्या कह सकते हैं, 4 व 5 से। देखिए इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों से, देखिए इससे हमें क्या मिला था, a बाई एल की वैल्यू 1 से छोटी है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a बाई एल की वैल्यू 1 से छोटी है, ये थी इक्वेशन नंबर 4। वैसे ये इक्वेशन नहीं है, ये इन इक्वेशन है, इन इक्वलिटी है ना, स्टेटमेंट भी हम कह सकते हैं, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो हम तो यहाँ लिख रहे हैं देखिए 4 व 5 से, इक्वेशन नहीं कहेंगे। और देखिए इक्वेशन कहे भी दोगे तो देखिए ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कॉमन सी बात है ना, छोटी सी बात है, बाकी इसको इक्वेशन हम नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक इनइक्वलिटी हमें ये मिली असमीका, और एक असमीका ये मिली। अब इन दोनों से हमें a बाई एल की रेंज चाहिए, उसकी लिमिट चाहिए। तो देखिए 4 एंड 5 दोनों से हमें क्या मिलेगा, a बाई एल की वैल्यू 1 से छोटी है और हाफ से बड़ी है। तो देखिए a बाई एल की वैल्यू यहाँ पर देखिए हाफ से तो बड़ी है और 1 से छोटी है, और यही है देखिए उसकी लिमिट, यही है फाइनल आंसर जो हमें निकालना था। तो देखिए a बाई एल की लिमिट इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये होगी। और यहाँ पर देखिए पहला जो पार्ट था वो भी हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। देखिए यहाँ पर लास्ट में हम क्वेश्चन को एक बार फिर रिवाइज करेंगे फास्टली। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक छड़ हमें दे रखी है, और वह छड़ रस्सी की सहायता से साम्य अवस्था में है, तो वो इस तरह से ही होगी। छड़ दीवार पर यहाँ प्रेशर कर रही है, तो दीवार के लंबवत रिएक्शन होगी, डोरी में तनाव होगा, दोनों पॉइंट डी पर मिल रहे हैं, तो छड़ का जो भार है वो भी इसी पॉइंट पे मिलेगा, नीचे की ओर होगा। छड़ की लंबाई कितनी है, a है, तो ये a/2, ये a/2 हो जाएगी। छड़ यहाँ पर दीवार से थीटा एंगल बना रही है, ये थीटा तो ये थीटा, ये 90 एंगल है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये एंगल हमने माना है अल्फा, और क्यों माना है, ताकि इस ट्राइंगल में हम एमएन थ्योरम यूज कर सकें। इस ट्राइंगल में हमने एमएन थ्योरम का यूज किया, तो हमें इस तरह का रिजल्ट मिला, उसे सोल्व किया तो हमें फाइनली कोट अल्फा की वैल्यू 2 कोट थीटा के इक्वल मिली। अब देखिए उसके बाद हमने क्या किया, ट्राइंगल एबीसी में हमने साइन फॉर्मूले का यूज किया, और साइन फॉर्मूले का यूज करने पे हमें इस तरह का रिजल्ट मिला, इससे हमने साइन अल्फा निकाला, साइन अल्फा को कोट अल्फा से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें कोस अल्फा मिला, और कोस अल्फा और ये रहा साइन अल्फा, स्क्वायर करके हमने आपस में ऐड किया तो यहाँ पर साइन अल्फा इलिमिनेट हो गया। और फाइनली देखिए हमें इस तरह का रिजल्ट मिला है स्क्वायर करके ऐड करने पर, और इसको अगर हम सोल्व करें तो ये है देखिए फाइनल रिजल्ट।
और उसके बाद देखिए लिमिट हम कैसे निकालें, तो यहाँ पर देखिए ये ट्रू स्टेटमेंट है, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होती है हमेशा, है ना, 0 से छोटी नहीं हो सकती। हालांकि 0 भी हो सकती है 90 एंगल पर, लेकिन यहाँ थीटा 90 पॉसिबल नहीं है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए साम्यावस्था की स्थिति की बात कही जा रही। तो यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखिए 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो उस बेस पे देखिए हमें a/l की लिमिट भी मिल जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।